नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की 29 अक्टूबर शनिवार शाम की खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्ट्राइको। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में 19-20 नवंबर के आसपास बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यहाँ राहुल गांधी के 3 कार्यक्रम होंगे। पहला, वह मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी मां नर्मदा का पूजन करेंगे। दूसरा, वह श्री महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे और तीसरा, उनकी सभा उज्जैन में होगी। शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के लिए मध्य प्रदेश के संयोजक बनाए गए भोपाल के विधायक पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उज्जैन की प्रभारी शोभा ओझा उज्जैन पहुंचे और यात्रा की तैयारी पर कांग्रेस की स्थानीय इकाई से बात की। मीडिया से बात करते हुए पीसी शर्मा ने बताया, नहीं, कम नहीं किए जा रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली ये जो घाट सेक्शन वगैरह होते हैं, जो इस पूरी यात्रा में फॉरेस्ट और घाट सेक्शन है, वो वहाँ पर वो वर्जित रहता वहाँ चलना, तो उसको वो करेंगे। इसलिए 1-2 दिन का फ़र्क पड़ेगा। और ये सब चीज़ें कल के बाद जो टीम आ रही राहुल जी की वो फाइनल कर देगी। और मैं समझता हूँ 3 तारीख तक 3 को कमलनाथ जी ने एक अहम बैठक बुलाई है वहाँ पर। तो ये जो कुछ भी हम लोग सब देख रहे हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी उनको देंगे और उनके आगे के जो निर्देश होंगे उस हिसाब से पूरी तैयारी मध्य प्रदेश में इस पद यात्रा के लिए होगी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए मध्य प्रदेश की टीम तो तैयारी कर ही रही है। राहुल गांधी की टीम भी इस पर नजर रख रही है। ये टीम रविवार को मध्य प्रदेश आएगी। टीम से चर्चा के बाद 3 नवंबर को भोपाल में कमलनाथ ने बैठक बुलाई है। इसमें तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। यात्रा के संबंध में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए करना पड़ रही है कि इस देश को एक जहरीले वातावरण में नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस लेके गई है भाजपा। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमको हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म मजहब, ये सारी बातें इन लोगों ने ऐसा जहर। अरे आज़ादी के 75 साल के बाद तो विकास की बात होना चाहिए। सिर्फ 15 साल आज़ाद हुए देश को जाते और वो विकसित राष्ट्रों की गिनती में आ जाता। लेकिन भारत, हमारे देश, ये सबसे युवा देश है। भारत विश्व में सबसे युवा ज़्यादा इस देश में रहते हैं। उनको सब्ज बाग दिखाया नरेंद्र मोदी ने। उनके सपने तोड़े हैं कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोज़गार दूंगा। उनके आँखों का सपना टूटा है। मेरे देश के किसान का आँखों का सपना टूटा है। उसको उसकी आलू प्याज, उसको बेचारों को लहसुन नदी में फेंकना पड़ रहा है। तो एक ये जो वातावरण है महंगाई का, बेरोजगारी का, महिलाओं पे अत्याचार का, इस वातावरण को एक सामाजिक नया ताना बाना बने, इसलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले। महाकाल जी के दर्शन भी होंगे और यहाँ पे जनसभा होगी एक विशाल। यात्रा की तैयारी के संबंध में जिला प्रभारी शोभा ओझा ने बताया, उज्जैन जिले में हर ब्लॉक में बैठकें चालू होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर ब्लॉक से सम्मिलित होंगे, सभा में भी होंगे और यात्रा के दौरान भी रहेंगे। उसमें बड़ी तादाद में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर तरह के लोग आएंगे। और हम जो उत्साह आज उज्जैन ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में है। ऐसा नहीं है कि बस कांग्रेस से जुड़े लोग आ रहे हैं। आम जनता आज राहुल जी को सुनना चाहती, देखना चाहती, मिलना चाहती। तो जिस तरह से सैलाब उमड़ रहा है, हर व्यक्ति राहुल जी से आकर्षित होके और जो 3 मुद्दे जिनको लेके वो यात्रा कर रहे हैं, एक सामाजिक सौहार्द, एक बेरोजगारी, एक महंगाई, ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं कि हर व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं। तो जनता इन मुद्दों से प्रेरित होके और राहुल जी के इस प्रयास से प्रेरित होके आ रही है। तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करने के बाद यात्रा के प्रदेश संयोजकों ने सभा के लिए प्रस्तावित स्थल और यात्रा रूट का मुआयना भी किया। उज्जैन के विशेष न्यायालय ने नागदा के रोहल खुर्द के पटवारी श्रीरेंद्र जैन को घूस लेने का अपराध प्रमाणित होने पर 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। उस पर 22,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जैन ने जमीन बंटवारे के कागजात तैयार करने के लिए
33,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त ने उसे 11,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया था। उज्जैन की बाफना रेसिडेंसी में रहने वाले शैलेंद्र जैन ने ताल के मिनावदा के रहने वाले राम सिंह सिसोदिया से घूस मांगी थी। सिसोदिया के पिता के नाम पर नागदा तहसील के रोल खुर्द में 30 बीघा जमीन थी। पिता के निधन के बाद जमीन का बंटवारा करने के लिए पटवारी ने रिश्वत मांगी। इसकी शिकायत 22 जनवरी 2018 को सिसोदिया ने लोकायुक्त से की। तस्दीक होने के बाद शैलेंद्र जैन को 24 जनवरी 2018 को उसके निजी कार्यालय राजस्व कॉलोनी महिदपुर रोड नागदा में 11,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। ट्रैप के समय रिश्वत में दिए गए नोट शैलेंद्र जैन की टेबल की दराज से बरामद हुए थे। उसके हाथ धुलवाने पर गुलाबी हो गए थे। एफएसएल ने रासायनिक परीक्षण में आरोपी के हाथ धुलाने की घोल को पॉजिटिव पाया था। यही शैलेंद्र जैन की सजा का आधार बना। आरोपी को भैरूगढ़ जेल भेज दिया गया है। लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पाठक और मुकेश कुन्हारे ने पैरवी की। इस तरह घूसखोर पटवारी 4 साल के लिए अंदर हो गया है। सजा होने के बाद अब पटवारी की बर्खास्तगी होगी। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्टगेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस B112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास कर रहे एक यात्री को सीटीआई ने पटरियों पर गिरने से बचा लिया। घटना 3 दिन पहले की है। हालांकि इसका वीडियो शनिवार को वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर की दोपहर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 से भोपाल तरफ जा रही ट्रेन क्रमांक 12929 के जनरल कोच से एक यात्री नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। तब तक ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी और सही तरीके से नहीं उतरने से यात्री का संतुलन बिगड़ गया और वह पटरियों की तरफ जाने लगा। ऐसे में वहीं खड़े सीटीआई अजित पाल ने दौड़कर यात्री को थाम लिया और बाहर की तरफ खींच लिया। बताया जाता है कि यात्री जल्दबाजी में गलत ट्रेन में सवार हो गया था। उसे जब गलती का एहसास हुआ, ट्रेन तब तक चल चुकी थी। ऐसे में वह चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था। सिटी प्रेस क्लब ने शनिवार की खुशनुमा दोपहर में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया। दुशहरा मैदान स्थित आस्था गार्डन में हुए समारोह में शहर के गणमान्य जन और बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम के अतिथि महापौर मुकेश टटवाल, भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन, निगम सभापति कलावती यादव, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, भाजपा मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, दिनेश जाटवा, संत अवधेश पुरी जी, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, अपर निगमायुक्त आदित्य नागर और मीडिया कर्मी बसंत शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर विवेक चौरसिया मौजूद थे। कार्यक्रम में मीडिया कर्मी अर्जुन सिंह चंदेल, रमेश दास, राकेश नागर, नरेंद्र जैन, विवेक चौरसिया, गोपाल भार्गव, राहुल राठौर, संतोष कृष्णानी, अजय पटवा, आनंद निगम का सम्मान किया गया। स्वागत भाषण सिटी प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमे ने दिया। संचालन वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सचिन गोयले ने किया। अंत में आभार डॉक्टर देवेंद्र जोशी ने माना। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उज्जैन के मीडिया कर्मी और राजनैतिक जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। आज का संस्था का रजिस्ट्रेशन भी हो गया, कोरोना के कारण करा नहीं पाए थे हम, तो बहुत सभी ने इसको अप्रिशिएट किया और करीब 125 पत्रकार जो हैं शहर के, उन्होंने सबको एक दूसरे को बधाई दी दीपावली की। ये संकल्प लिया कि हम पत्रकारिता के पथ पे चलते हुए और बहुत अच्छा काम करेंगे जिम्मेदारी से। उज्जैन एक बहुत बड़ा शहर है धार्मिक पर्यटन की स्थिति से ये उसको देखते हुए, और आज ये 100-125 पत्रकारों का मिलन समारोह हुआ और सबने मिलकर भोजन किया, एक दूसरे को बधाई दी। पाकीज़ा, आपका हर हुक्म सर आंखों पर।
तो मनाएं इस त्योहार की खुशियां हमारे साथ नए स्वरूप में। मेंस, वुमेन्स, किड्स के लिए मौजूद है ट्रेडिशनल और वेस्टर्न कपड़ों की विशाल श्रृंखला। फुटवेयर, वॉचेस, एक्सेसरीज, ड्रेस मटेरियल, इकोनॉमी से लेकर प्रीमियम हर ब्रांड है यहाँ। और हाँ, घर में यदि बजने वाली हो शहनाई तो जरूर देखें पाकीज़ा के स्पेशल दुल्हन के लहंगा चुन्नी और इवनिंग गाउन, दूल्हे के कोट, सूट, जोधपुरी, नवाबी और भी बहुत कुछ। खरीदारी के साथ लाभ ले हमारी फ्री सर्विसेज का। पुलिस परिवारों को मिलेगा विशेष छूट लाभ। पुलिस वर्दी मात्र 469 रूपए में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हमारा पता पाकीज़ा 41 वराह मीर मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने केंद्रीय जेल भैरवगढ़ उज्जैन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। सचिव अरविंद जैन ने बंदियों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। जैन ने बंदियों को बताया कि यदि कोई बंदी अपनी पैरवी या अपील करने में सक्षम नहीं है तो प्राधिकरण उसे अधिवक्ता उपलब्ध कराता है। बंदियों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी भी दी गई। न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने प्ली बार्गेनिंग एवं लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निराकरण करने की सलाह दी। जेल में निरुद्ध 10 वर्ष से अधिक की सजा पा रहे विचाराधीन बंदियों को उच्चतम न्यायालय के हाल ही के फैसले के अनुसार जेल से रिहाई की जानकारी भी दी। प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से 2 मामलों का निराकरण भी किया गया। एक बंदी के पास जुर्माने के पैसे न होने से उसकी जुर्माना राशि आदिनाथ सोशल ग्रुप मैन ने जमा कराई। दुकान माफिया का आतंक कार्तिक मेले से खत्म करने के लिए इस बार से शुरू की जा रही ऑनलाइन नीलामी से व्यापारी नाराज हैं। वह तरह तरह से लगाए गए शुल्क का विरोध करने के लिए महापौर बंगले पहुंच गए। कार्तिक मेला अगले महीने से शुरू होगा। मेले में करीब 600 से ज्यादा दुकानें नगर निगम नाम मात्र के शुल्क पर अब तक आवंटित करता रहा। इस प्रक्रिया में नगर निगम को हर साल ही घाटा उठाना पड़ता है। माफिया भी ऑफलाइन में कम कीमत पर दुकान लेकर व्यापारियों को ऊंची दर देकर तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। इस काम में नगर निगम के अफसरों की भी भागीदारी होती है। माफिया की काली कमाई पर लगाम लगाने के लिए इस बार नगर निगम ने ऑनलाइन दुकान की नीलामी करने का फैसला किया है। हालांकि इसमें भी पॉलिटिकल रंग चढ़ चुका है और राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए मनीहारी दुकानों की नीलामी ऑफलाइन कर दी है। खैर, कार्तिक मेले से माफिया को खदेड़ने के लिए शुरू की गई नगर निगम की मुहिम को फेल करने के लिए माफिया प्रक्रिया को विवादों में ला रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार शाम कार्तिक मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारी महापौर मुकेश टटवाल से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर उन पर कई तरह का शुल्क थोपा जा रहा है। ऑनलाइन प्रक्रिया का रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्क मिलाकर लगभग 4,500 रुपए देने के बाद दुकान आवंटन के लिए अलग से 5,000 रुपए की राशि देनी पड़ रही है, जबकि लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से दुकानें पिछले साल तक 3,500 रुपए की दर पर दुकानदार को आवंटित की जाती थी। लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दुकान लगभग 10,000 रुपए प्रति व्यापारी आवंटित की जाएगी, जो कि कार्तिक मेला व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ रहेगा। इस संबंध में व्यापारी वामिक खान ने बताया, हमारी जो मांग है वो मेला जो कार्तिक मेले में जो दुकान संबंधित जो इन्होंने निकाला ऑनलाइन सिस्टम, उसके हम खिलाफ हैं। जो पुरानी पद्धति है उसमें जो है कि वो सही था। इसमें हमारे जो 4200 रुपये 4,000 रुपये जो फालतू जा रहा है, जो कि हमें वापस रिटर्न नहीं होंगे और ये पहले भरवा लेंगे इसमें ऑनलाइन के ज़रिए, तो हमें उसका विरोध है भाई। व्यापारी पे काफ़ी बोझ पड़ा। वैसे मतलब 2 साल पहले कोरोना में जो मेला नहीं लगा, वो जो पिछली बार लगा था उसमें वैसे भी हमने पैसे भरे, हमारी दुकान मिली ही नहीं। उसमें जो खुली थी वहाँ पे व्यापार नहीं हुआ भाई। यहाँ पर जो लोग हैं सभी छोटे छोटे व्यापारी हैं। बहरहाल नगर निगम की एक अच्छी स्कीम को फेल करने में माफिया जुट गया है। उसने व्यापारियों को आगे करके अपनी चाल चलनी शुरू कर दी है। पॉलिटिकल इंटरफेयर होने से नगर निगम का खजाना भरने की ये योजना फेल करने में माफिया कामयाब भी हो सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि माफिया सस्ती दुकान लेकर बाहर से आने वाले व्यापारियों को मनमानी कीमत पर किराए से देकर मेला अवधि में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे करता है। ऑनलाइन प्रक्रिया से सबसे ज्यादा चोट दुकान माफिया को लगनी है और वह इस प्रक्रिया को किसी भी तरह से रोकना चाहता है। समस्या यही है कि बस छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो दुकान नहीं लगा पाएंगे मेले में। और वैसे 2 साल से कोरोना था और कोरोना में वैसे लोग मेले वाले सब परेशान हो गए थे। जिसका जहाँ माल पड़ा था वो वहीं पड़ा रह गया। और उसके बाद पिछली बार 2021 में ही मेला लगा,
उसमें भी हमारी रसीदें कटी, लेकिन दुकान सही जगह नहीं खुली। ऑनलाइन प्रक्रिया का ये विरोध है कि ऑनलाइन फार्म लिया जाए लेकिन लॉटरी से दुकान दी जाए। हमारी पहले ही 40 साल पुरानी दुकानें हैं, 40 साल पुरानी रसीद है। अभी नई प्रक्रिया जो नगर निगम कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। नगर निगम उज्जैन और हमदम फाउंडेशन की इज्तिमाई निकाह सम्मेलन में रविवार को 65 जोड़ों की शादी की जाएगी। शादी के लिए वर वधु के पक्ष के 15 मेहमानों को भी आमंत्रित किया गया है। हमदम फाउंडेशन के 400 कार्यकर्ता इस दौरान अपनी सेवा देंगे। 3000 लोगों की शादी का गवाह इंदौर बाईपास पर स्थित होटल इंपीरियल बनेगा। वर वधु को गृहस्थी के सामान के साथ 11,000 रुपए का चेक भी प्रदान किया जाएगा। होटल इंपीरियल में निकाह समारोह सुबह 11 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर काजी खलीकुर रहमान करेंगे। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा और विशेष अतिथि विधायक महेश परमार, भाजपा नेता सनवर पटेल रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर सांसद अनिल फिरोजिया खास तौर पर उपस्थित रहेंगे। शादी की रस्म जामा मस्जिद के मौलाना जरी अहमद साहब, शाही मस्जिद के मौलाना इब्राहिम साहब, जामा मस्जिद के मौलाना तैयब साहब, कोट मोहल्ला मस्जिद के मौलाना साबिर नदवी साहब, मदरसा सिराजुल उलूम के हाफिज मोहम्मद तकी साहब और मदीना मस्जिद के मौलाना मोहम्मद अली साहब की सरपरस्ती में होगी। नगर निगम की समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी रुचि मिश्रा ने बताया, ये सामूहिक विवाह सम्मेलन, निकाय सम्मेलन योजना अंतर्गत, जो कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसके अंतर्गत 65 जोड़ों का सामूहिक निकाय विवाह होने वाला है। ये सभी मुस्लिम वर्ग की कन्याएं हैं जिनका निकाह यहाँ पर कल आयोजित किया जा रहा है। 15 दिन पहले तक इनके रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए गए थे। 15 दिन के बाद इनके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं और इनको गृहस्थी का सामान जो कि 38,000 रुपये का लगभग होगा और 11,000 रुपये का चेक शासन की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है। पिछले 2 साल जो कोविड का टाइम रहा है उसमें तो कोई सामूहिक विवाह सम्मेलन नहीं हुआ था। अभी ये स्टार्ट हो गया है। अभी आगे 4 नवंबर और आगे डेट भी है 25 जनवरी की। इसके लिए 15 दिन पहले तक रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाते हैं, तो जो भी अपने रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं नगर निगम में या किसी भी जनपद पंचायत में जाके अपना रजिस्ट्रेशन इसके लिए करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या निकाह सम्मेलन में नगर निगम की सहयोगी संस्था हमदम फाउंडेशन के अध्यक्ष शफीक खान मंसूरी ने बताया, टोटल यहाँ पर कल 65 जोड़े हैं, तो हर परिवार से 15-15 मेहमानों को, मतलब लड़की वालों की तरफ से 15, लड़के वालों की तरफ से 15, मतलब टोटल 30 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिसकी बदौलत लगभग करीबन 2180 मेहमान, मतलब 2200 के लगभग मेहमान रहेंगे। 400 वॉलंटियर हम लोगों के इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट में लगे हुए हैं और 500-600 हमारे लोकल उज्जैन के कुछ मेहमान रहेंगे। इस तरीके से टोटल मिला के 3000 लोगों का यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। शनिवार को होटल इंपीरियल में सामूहिक शादी की तैयारी चलती रही। शादी की रस्म होटल के 2 हॉल रॉयल और रीगल में होगी, जबकि रिसेप्शन होटल के पास स्थित आशीर्वाद गार्डन में किया जाएगा। कुल 3000 लोगों के कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। कोरोना काल के 2 साल बाद सार्वजनिक तौर पर शादी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अगला मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह समारोह 4 नवंबर और 25 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ सामने है और शिप्रा के घाट से अब तक गंदगी नहीं हटी है। ऐसे में श्रद्धालु कहां स्नान करेंगे और कहां पूजन, ये किसी को समझ नहीं आ रहा है।
छठ पर्व में शनिवार को खरना की प्रक्रिया की गई। अब समय है जब नदी, सरोवर और तालाब किनारे सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ऐसे में ना तो नदी साफ है और ना ही तालाब। शिप्रा की इस दूरदर्शा पर श्रद्धालुओं ने गहरा रोष जताया है। रामघाट पर महिला श्रद्धालु ने बताया, व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी होना चाहिए ताकि श्रद्धालु जो है अच्छे से स्नान कर सके, साफ सफाई रह सके, तो वो शिप्रा का पानी भी अपने घर ले जाकर रख सके। पर यहाँ गंदगी इतनी कि श्रद्धालु आकर स्नान कहाँ करेंगे, कहाँ शिप्रा नदी की पूजा करेंगे, कहाँ कैसे क्या करेंगे। यहाँ गंदगी बहुत है, यहाँ कोई सफाई का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। शिप्रा में गंदगी बहुत है, कहाँ श्रद्धालु कहाँ स्नान करें। पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 15 वर्षों का विश्वास। उज्जैन में 200 बेड का एकमात्र NABH सर्टिफाइड हॉस्पिटल, जहां है ICU, NICU, CT स्कैन, ट्रॉमा यूनिट, 24 घंटे सुपर स्पेशलिटी OPD की सुविधा, हृदय रोगियों के लिए कार्डिक कैथ लैब और शहर का सबसे बड़ा कार्डिक ICU, जहां आप पाएंगे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक की सुविधा, किडनी के मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, एंडोस्कोपी, एक्सीडेंटल सर्जरी की उच्च स्तरीय चिकित्सा दूरबीन पद्धति से। हमारा पता 12 शिपनक मार्ग, घास मंडी चौराहा, उज्जैन। संपर्क करें 0734477100 या फिर 40300003। और अब खबरें दे दनादन। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी शासकीय कार्यालयों में आधे दिवस का अवकाश रहेगा। गायत्री परिवार उज्जैन में 5 महायज्ञ कराएगा। इन यज्ञ में 3 24 कुंड, 1 51 कुंड और 1 108 कुंडी महायज्ञ होंगे। पहला यज्ञ झारडा में 19 से 22 सितंबर 2022 में 24 कुंडी होगा। नागदा में 26 से 29 सितंबर 51 कुंडी, बड़नगर के खेड़ा माधव ग्राम में 10 से 12 अप्रैल और करंज तराना में 26 से 29 अप्रैल 2023 तक 24 कुंडी महायज्ञ होगा। खाचरोद में 1 से 4 मई तक 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ होगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।